हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक इन डिटेल्स में डिस्कस कराऊंगी। जो भी टॉपिक और लेसन मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आज के इस वीडियो पर हम लोग इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एंड मीडिया एनहेंसिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है, मीडिया क्या है एंड फिर हम लोग समझेंगे करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या है। इस तीनों पार्ट को समझने के बाद हम लोग ओवरऑल टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझे थे इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है, मगर वहाँ पर इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का कुछ पार्ट था। आज की वीडियो पर बाकी के जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये जो एजुकेशनल चैनल है मेरा, इस एजुकेशनल चैनल पर आने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप लोग देखना कि क्लास 11 एजुकेशन सब्जेक्ट एंड क्लास 12 एजुकेशन सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट गठित है। इस दोनों प्लेलिस्ट को ओपन मत कीजिएगा क्योंकि ये दोनों प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए नहीं है। ये जो दोनों प्लेलिस्ट है क्लास 11 एंड क्लास 12, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड की जो क्लास 11 एंड 12 के बच्चे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। इस दोनों प्लेलिस्ट को छोड़ के बाकी का जो जितना वीडियो है सभी वीडियो आप लोगों के लिए है, सभी वीडियो नेट की अकॉर्डिंग है। तो इस दोनों जो प्लेलिस्ट है क्लास 11 एंड 12, इस दोनों प्लेलिस्ट को ओपन मत कीजिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लर्नर्स मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगी। मैं लाइव क्लासेस को अरेंज करना चाहती हूँ क्योंकि लाइव क्लासेस बहुत इफेक्टिव होती है। लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन अच्छे से होती है और जो भी डाउट्स है आपका वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ और ये लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ पर कोई भी पेमेंट प्रोसीड्योर नहीं होगा। ये लाइव क्लास बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हो मैं लाइव क्लास को ऑर्गेनाइज करूं तो प्लीज मुझे कमेंट नहीं तो मेल कीजिए। मेरा मेल आईडी है taniyadas798@gmail.com। यहाँ पर आप लोग मेल कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके आप लोगों का ओपिनियन बता सकते हैं। आप लोगों की ओपिनियन की बेसिस पर ही मैं लाइव क्लास को अरेंज करूंगी। आप लोग अगर चाहते हो कि लाइव क्लास मैं अरेंज करूं तो मुझे कमेंट कर बताइए, नहीं तो मुझे मेल कर बताइए कि आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव क्लास अरेंज करूं, फिर मैं लाइव क्लास को अरेंज करूंगी आपके ओपिनियन के बेस पर। ठीक है, और एक बात, मैं स्पेशल कोर्स अरेंज करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 पढ़ाया जाएगा, पूरी सिलेबस कवर होगा और प्रोवाइड किया जाएगा डिटेल मटेरियल। यहाँ पर लाइव क्लासेस होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा अलग से और मॉक टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों की जो एग्जाम की प्रिपरेशन है पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर आप लोगों को लिए किया जाएगा। आप लोगों को पूरी की पूरी तैयार किया जाएगा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर पेमेंट मेथड होगा मगर बहुत सामान्य रूप से होगा। आप लोगों के हिसाब से ही पेमेंट को यहाँ पर अरेंज किया जाएगा, ज्यादा पेमेंट यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि स्पेशल कोर्स आप लोग करेंगे तो मुझे यहाँ पर मेल कीजिए taniyadas798@gmail.com पर। ये आप लोगों के ऊपर निर्भरित है। अगर आप लोग चाहते हो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 की स्पेशल कोर्सेस आप लोग करेंगे तो मुझे मेल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 पूरी की पूरी जो सिलेबस है वो कवर अप होगा। उसके साथ साथ लाइव क्लास लिया जाएगा, अलग से डाउट सेशन किया जाएगा और मॉक टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों के लिए, जिसके थ्रू आप लोग एग्जाम के लिए पूरी की पूरी प्रिपेयर होंगे। और ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पर पूरी सिलेबस कवर अप कराऊंगी और डिटेल्ड मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आज का लेसन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का जो बाकी की पार्ट है उसको हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टेक्निक क्या होती है? यहाँ पर जो भी चीज सीखेंगे हर एक स्टूडेंट वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखेंगे, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में हर एक चीज को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टेक्निक के अंतर्गत कौन सी टेक्निक है। पहला तो है केस स्टडी टेक्निक। अब केस स्टडी टेक्निक का मतलब क्या है, चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं। इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा फॉर द पर्पस ऑफ सोशल यूनिट, मतलब सोशल यूनिट से यहाँ पर डाटा लिया जाता है और उस डाटा को क्या किया जाता है, पहले तो ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है। अब सोशल यूनिट का मतलब क्या है? सोशल यूनिट होती है एक पर्सन हो सकती है, नहीं तो कोई सोशल ग्रुप, नहीं तो कोई फैमिली, नहीं तो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है। इन सारी चीजों को हम सोशल यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सोशल यूनिट होती है इन सारी चीजों से डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उस डाटा को ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज किया जाएगा। अब क्वेश्चन होती है कि एनालिसिस कैसे किया जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज एनालाइज किया जाएगा वो इन डेप्थ स्टडी करके एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पर हर एक चीज को देखते हुए, हर एक चीज के ऊपर दृष्टिकोण देखते हुए एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव होगा, मतलब जो दृष्टिकोण होगा वो वन वे नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के ऊपर पर्सपेक्टिव देते हुए यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मल्टीवे पर्सपेक्टिव है उसके थ्रू ही एनालिसिस किया जाएगा। तो पहले तो केस स्टडी एक रिसर्च होती है, उस केस स्टडी रिसर्च को देखने के बाद केस स्टडी रिसर्च के ऊपर बेस करके उसको टीचिंग में इंक्लूड किया है। तो केस स्टडी रिसर्च क्या है लर्नर्स, मैं बता चुकी हूँ क्या है। केस स्टडी रिसर्च एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू सोशल यूनिट की हर एक चीज के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करके डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उस डाटा को ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज कैसे किया जाएगा? मल्टी पर्सपेक्टिव वे से। मल्टी पर्सपेक्टिव वे क्या होती है? यहाँ पर हर एक चीज के ऊपर दृष्टिकोण देना होगा, उन सारी चीजों के ऊपर पर्सपेक्टिव देते हुए हमें सारी चीजों को एनालिसिस करना होगा। यही होती है केस स्टडी रिसर्च। तो केस स्टडी रिसर्च में जो भी सिचुएशन होगा वो रियल लाइफ सिचुएशन होगा, मतलब जो भी फेनोमेनन के ऊपर यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा वो रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बेस होगा और वो फेनोमेनन के ऊपर इन डेप्थ स्टडी किया जाएगा, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और मल्टीपल पर्सपेक्टिव वे से एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, अब इस केस स्टडी रिसर्च को बेस करके टीचिंग में इंक्लूड कैसे करेंगे हमें देखिए। ठीक वैसे ही जैसे केस स्टडी रिसर्च में होती है, ठीक वैसे ही हम लोग लर्निंग सिचुएशन में हर एक चीज को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। मल्टी पर्सपेक्टिव वे से एनालिसिस करके स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो लर्निंग सिचुएशन होगा वो इन डेप्थ स्टडी किया जाएगा और फीडबैक कैसे देंगे स्टूडेंट को? मल्टी पर्सपेक्टिव वे से सारी चीजों को एनालिसिस करते हुए स्टूडेंट को फीडबैक देंगे और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कहाँ पर? डिस्टेंस एजुकेशन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिमुलेशन मेथड। तो अब सिमुलेशन मेथड का मतलब क्या है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। Simulation means the replication of the reality in order to make it easily accessible to the learner in teaching learning situation. Simulation technique is used in order to make it easily accessible to the learner. Thus, is a simulated situation learner deals with simulated problems to action. This essence of simulation is involvement of participation and observer in specially created situation. इसका मतलब क्या है देखिए, क्लासरूम में जब स्टूडेंट जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन स्टडी करते हैं तो उन सारी थ्योरेटिकल पोर्शन को जब इन प्रैक्टिकल वे में वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम सिमुलेशन मेथड कहेंगे। मतलब यहाँ पर जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन वो लोग स्टडी किया है उन सारी चीज़ों को स्टूडेंट खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा,
सारी जो एक्टिविटी होगा वो स्टूडेंट खुद करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट टीचर खुद टीचर होती है और बाकी की जो पीयर्स होती है वो सभी स्टूडेंट होके सारी चीज़ों को सुनते हैं। यहाँ पर ना तो कोई स्टूडेंट है ना तो कोई टीचर है रियल लाइफ में। यहाँ पर सिर्फ एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाएगा जिससे उनको खुद की जो स्ट्रेंथ है, खुद की जो वीकनेस है उसके बारे में पता चले। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट क्या करेगा, एक ऑब्जर्वर होगा, उसके साथ साथ पार्टिसिपेट करके उन जो सिचुएशन है रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करेगा। जैसे माइक्रो टीचिंग पर होती है, माइक्रो टीचिंग पर स्टूडेंट टीचर, एक स्टूडेंट टीचर तो टीचर होती है और बाकी की जो पीयर्स होती है वो स्टूडेंट की रोल प्ले करती है। यहाँ पर टीचर खुद पढ़ाएगा, मतलब टीचर की रोल प्ले करते हुए वो पढ़ाएगा, और जो पीयर्स होती है वो पीयर स्टूडेंट की रोल प्ले करती है, उन सारी जो लेक्चर है उसको समझेगा। तो ये क्या हुआ, ये जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पर उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करके यहाँ पर उन प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है और ये सारी चीज़ खुद स्टूडेंट करेगा। यहाँ पर कोई भी टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे और एक एग्जांपल देती हूँ, लैबोरेटरी मेथड। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर स्टूडेंट थियोरिटिकल जो भी स्टडी करता है उन सारी सिचुएशन को लैब में जाके इम्प्लीमेंट करती है, एक्सपीरियंस करती है। तो वहाँ पर भी सिमुलेशन टेक्निक होती है, वहाँ पर भी टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सिमुलेशन टेक्निक क्या है, आई होप आप लोग समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे डिस्कवरी लर्निंग को। तो डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है लर्नर्स? इट रेफर्स टू दोज सिचुएशन इन विच द लर्नर्स एक्टिव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विथ लिटिल or no guidance from the teacher. The effectiveness of the discovery learning as a method in fact required the individual learner to find out the solution to problem. By implication, the learners themselves arrives at various possibility in depthly by applying their skills and then find out the solution. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग पर स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करते हुए स्टूडेंट क्या करेगा, खुद का जो नॉलेज है, खुद का जो थिंकिंग पावर है, खुद का जो स्किल है, इन सारी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करते हुए इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सॉल्व करेगा। मगर यहाँ पर टीचर की गाइडेंस नहीं होगा, यहाँ पर टीचर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। अगर टीचर की हेल्प लेंगे स्टूडेंट तो वो बहुत सामान्य रूप से होगा, मगर पूरी जो टीचर की हेल्प होती है, पूरी की पूरी टीचर की हेल्प यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट खुद सेल्फ स्टडी करके इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ेगा। यहाँ पर खुद की नॉलेज को, खुद की जो थिंकिंग पावर है, खुद की जो स्किल है, उन सारी सिचुएशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सॉल्व करेगा। यही होती है डिस्कवरी लर्निंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, टीचर सेंटर्ड मेथड। तो टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन की पूरी प्रोसेस होती है, उस पूरी प्रोसेस में सेंटर में रहेगा कौन, टीचर। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर रहेगा प्रोसेस की सेंटर में। यहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को क्रिएट किया जाएगा, टीचर की नीड की अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी जो करिकुलम है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो टीचिंग टेक्निक है, जो भी मटेरियल्स है, सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, टीचर की अकॉर्डिंग किया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट होगा वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगा और टीचर प्राइमरी रोल प्ले करेगा। टीचर की अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा। ठीक है,
तो टीचर सेंटर्ड मेथड में कौन सी टेक्निक इंक्लूडेड है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड का मतलब क्या है देखिए, इट जेनरली इन्वॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशन वेयर आर सपोज टू लर्न पर्सन एक्सप्लेन द सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी टू supposedly motivated audience. It extremely used in conventional educational situation. In this method, there is a limited scope for individual learning. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टीचर क्लासरूम पे आएगा और जो भी स्पेसिफिक नॉलेज है उस नॉलेज को एक्सप्लेन करेगा, और अगर नॉलेज की कॉम्प्लेक्सिटी है उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करते हुए नॉलेज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो सब्जेक्ट होगा, जो भी नॉलेज होगा वो लिमिटेड होगा। जैसे कि हमारा स्कूल में होती है, एक प्री डिटरमाइंड गोल होगा, उस प्री डिटरमाइंड गोल के बेसिस पर यहाँ पर कुछ करिकुलम सेट किया जाएगा, सिलेबस सेट किया जाएगा, टीचिंग जो मटेरियल्स है उन सारी चीज़ों को सेट किया जाएगा, वो प्री डिटरमाइंड गोल के बेसिस पर होगा। तो जो भी सिचुएशन होगा, जो भी करिकुलम होगा वो कैसा होगा, वो स्पेसिफिक होगा। उस स्पेसिफिक नॉलेज को यहाँ पर टीचर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करके पूरी की पूरी नॉलेज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक लिमिटेशन आ जाती है। कौन सी लिमिटेशन, यहाँ पर जो लर्नर्स होती है, जो स्टूडेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करती है। उसके अलावा जो भी वाइडर या ब्रॉडर सेंस में नॉलेज होती है उन सारी चीज़ों को वो नहीं गेन कर सकती। इसीलिए यहाँ पर जो भी नॉलेज होती है वो स्पेसिफिक रूप से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होती है देखिए, इट इज अ मेथड ऑफ अ प्रेजेंटेशन स्किल। तो ये एक प्रेजेंटेशन स्किल होती है विच शो हाउ अ पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर इज परफॉर्म इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो स्टूडेंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है एंड persuades them to adopt recommendation practices. It is used mainly to develop psychomotor and manipulate skill of the student. The teacher demonstration has to handle the situation carefully so as to provide an adequate individual attention to each student. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए, स्टूडेंट की जो अटेंशन है उसके लिए टीचर क्या करेगा, यहाँ पर टीचर जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन उन्होंने क्लासरूम में लेक्चर दिया है उन सारी थ्योरेटिकल चीज़ों को इन प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट करेगा। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में सारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और सिमुलेशन मेथड में क्या होती है, सिमुलेशन मेथड में कुछ स्टूडेंट सारी जो चीज़ें वो थ्योरेटिकल वे में स्टडी किया है उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में रिप्रेजेंट करती है। मगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए एक टीचर जियोग्राफी की जो क्लास है वहाँ पर आके सोलर जो सिस्टम होती है उन सोलर सिस्टम के बारे में लेक्चर प्रोवाइड की। अब नेक्स्ट क्लास में आकर वो क्या किया, उन जो थियोरेटिकल पोर्शन थे उन सारी थियोरेटिकल पोर्शन को, मतलब सोलर सिस्टम की जो थियोरेटिकल पोर्शन थे उसको प्रैक्टिकल वे में रिप्रेजेंट किया। मतलब सोलर सिस्टम की एक मॉडल को लेके समझाया गया स्टूडेंट को। तो ये कौन सी मेथड हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हुआ। क्यों, क्योंकि पहले तो टीचर सोलर सिस्टम को थियोरेटिकल वे में लेक्चर दिए थे, अब क्या कर रहा है वो, अब वो टीचर उन जो थियोरेटिकल पोर्शन था उन थियोरेटिकल पोर्शन को प्रैक्टिकल वे में, मतलब सोलर सिस्टम को एक मॉडल के रूप देकर वो स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको समझा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट की इंटरेस्ट है, स्टूडेंट की जो अटेंशन है वो सारी चीज इंक्रीज होगा, साइकोमोटर जो डेवलपमेंट
होती है उसके साथ साथ और स्किल भी मैनिपुलेट होती है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होगा टीचर का रोल, यहाँ पर टीचर थियोरिटिकल जो पोर्शन है उसको प्रैक्टिकल वे में रिप्रेजेंट करेगा और इसके साथ साथ स्टूडेंट का क्या एडवांटेज होगा, यहाँ पर स्टूडेंट का इंटरेस्ट, अटेंशन ग्रोथ होगा और जो साइकोमोटर एबिलिटी है वो डेवलप होगा और स्किल भी मैनिपुलेट होगा। क्लियर? तो लर्नर्स यहीं पर खत्म होता है आज का लेसन अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।